असलम भाई, मैं अब से छोटी हूँ और अब मेरे साथ बड़ी लड़कियों वाला जुल्म कर रही हो और मेरे नीचे से सलाम अलैकुम नाजरीन। मेरा नाम नम्रा है, मेरी उम्र 18 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 5 अफराद रहती थी। मेरे 2 भाई और उम्मी अबू में घर में बहुत लाडली थी और बहुत ही खूबसूरत थी। मेरे घर वाले मुझे बहुत मोहब्बत देते थे। मेरे दोनों भाई मेरे से बड़े हैं और मेरा सबसे बड़ा भाई अफजल शादीशुदा है और वो हमसे अलग रहता है और अपने घर वाला है। मेरा भाई इस्लम हमारे पास ही रहता है और उसकी उम्र 22 साल है। मैं अपने भाई इस्लम के साथ काफी फरी होती थी और दोस्ताना ताल्लुक रखती थी। मेरा भाई असलम अक्सर मेरे साथ ऐसी छेड़छाड़ करता था कि मेरा दिल करने लगता था कि मैं अपने भाई असलम के पास जाऊं और उसके साथ सुकून ले लूं, क्योंकि इस्लम भाई भी अब मुझे काफी तूजा देने लगे थे और वो अक्सर मेरे उस पास ही रहती थी। मुझे उनसे काफी मोहब्बत होने लगी थी। मेरा दिल करता था कि मैं अपने भाई के कमरे में ही सो जाया करूं, क्योंकि हमारी फैमिली काफ़ी स्ट्रांग थी और हम एक खाती पैती फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। हमारी रहाइश फैसलाबाद की है और हमारी एक कपड़े की मिल थी और मेरे अबू एक बड़ी इंडस्ट्री के मालिक थे। हमारे पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी। मैं जितनी खूबसूरत थी और इतने ही बड़े घरों के रिश्ते मेरे लिए अरहे थे, लेकिन उम्मी अबू अभी मेरी शादी नहीं करना चाहते थे और न ही मुझे कोई ऐसा लड़का पसंद या था जो मेरी मर्जी के ऊपर पूरा उतरे और मैं उसके साथ शादी कर लूं। लेकिन मैं 18 साल की हो चुकी थी और मेरी जिस्मानी ख्वाहिशात बढ़ने लगी थी और मैं अब हर वक्त दिमाग में बड़े ख्यालात सोचती रहती थी और सोचती थी कि कोई लड़का मेरे साथ भी वो काम करेगा और सुकून लेगा तो मुझे मज़ा आएगा। लेकिन अभी तक मेरी ख्वाहिशात अधूरी ही थी और मैं किसी भी लड़के को फंसा नहीं सकी थी और ना मुझे घर से निकलने की इजाज़त थी। जब भी मैं घर से निकलती तो मेरा भाई इसलिए ही मुझे गाड़ी पर लेकर जाता, बाजार जाना होता या कोई चीज़ वगैरह लेकर इन्हीं होती तो मैं अपनी भाई असलम के साथ बैठकर चली जाती थी। एक दिन मैं अपने भाई असलम के साथ रात को खाना खाने निकली थी। उस दिन असलम भाई कहने लगे थे, बाजी नम्रा, आज हम बाइक के जरिए होटल पर जाएंगे। मैंने भी हामी भरती थी क्योंकि हमारे पास हेवी बाइक थी और बाइक बड़ी अच्छी थी और मुझे वो पसंद भी थी। मुझे उस पर बैठना अच्छा लगता था तो मैंने अपनी भाई असलम को बोला था कि भाई चलो बाइक पर ही चलते हैं। बाइक पर जाते हुए मेरा भाई असलम जब ब्रेक लगाता तो मेरा सामने वाला सामान उसकी पीठ के पीछे टच होने लगता तो मेरे अंदर एक अजीब सा फील पैदा होता और मुझे वो तंग करने लगता। मैं ख्यालों की दुनिया में खो जाती और मेरा दिल करता कि मैं अभी उसलम भाई को बोल दूं कि उसलम भाई, मैं आपके साथ सुकून लेना चाहती हूँ और आपको पसंद करती हूँ और मेरे ख्यालात बदल चुके हैं। मेरा दिल करता है कि मैं आपके साथ वो सब कुछ कर लूं जो मर्द अपनी बीवी के साथ करता है। लेकिन मैं अभी तक यह बात सोचे जा रही थी और सोचती थी कि किस तरह अपने भाई असलम को इस काम के लिए उमादा कर लूंगी। लेकिन मुझे कोई रास्ता मालूम नहीं था और न मुझे समझ आ रही थी कि मैं किस तरह करूं। मेरी एक कॉलेज की सहेली इस्मा थी जो मुझे ये सब बातें बताती रहती थी और कहती थी कि तुम्हारा भाई असलम बहुत खूबसूरत है, मुझे वो बहुत पसंद है। अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं उसके साथ खेल खेल जरूर खेलूंगी और उसके साथ सुकून लूंगी। तो मुझे अपने भाई का नंबर दे सकती हो। जब मेरी सहेली इस्मा ने मुझे ये बात बोली तो मुझे उसकी ये बात बुरी लगी थी, क्योंकि मैं अपने भाई के बारे में ऐसा कैसे सुन सकती थी और वैसे भी मेरा भाई असलम मेरा दीवाना था और मैं उसको पसंद करती थी तो मैं किसी लड़की को उसका नंबर क्यों देती। मैंने अपनी दोस्त को झटक दिया था और बोला था कि मेरा भाई ऐसा नहीं है, मैं उसका नंबर नहीं दूं। ये जब मैंने अपनी सहेली को ये बात बोली तो वो मुझे कहने लगी थी,
तुम्हारा भाई उसलम बहुत खूबसूरत है। अगर मेरा भाई इतना खूबसूरत होता तो मैं उसके साथ जरूर मजा लेती और आज तक वो खेल खेल चुकी होती। तुम तो बड़ी ठंडी लड़की हो और बिल्कुल ही तुम्हें वो करना नहीं होता और न सुकून लेना आता है। अक्सर लड़कियां अपने भाइयों के साथ ही वो काम कर लेती हैं। तुम तो कुछ भी नहीं कर सकी। जब मेरी सहेली इस्मा ने मुझे ये बात बोली थी तो मेरी भी नीयत खराब हो गई थी और मैं भी सोचने लगी थी कि अपने भाई असलम के साथ किस तरह से ये काम कर सकूंगी और उसके साथ सुकून लूंगी, क्योंकि मेरा भाई असलम मुझे लफ्ट ही नहीं करवाता था। उसके साथ तो काफी लड़कियां सेट थी और वो लड़कियों के पीछे भागता रहता था। मेरे भाई के पास गाड़ी थी और जिंदगी की हर आसाइश मौजूद थी, तो वो अपनी ख्वाहिशात बाहर ही पूरी कर रहा था। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि घर में उसकी बहन भी बैठी है। उसकी ख्वाहिशात को कौन देखेगा, तो मैंने अब सोच लिया था कि उसलम भाई को बोल दूंगी कि भाई मुझे आपके साथ वो काम करना है जो एक मर्द औरत के साथ शादी के बाद करता है। लेकिन मैं अभी तक थोड़ा परेशान रहती थी कि किस तरह अपनी भाई को उस काम के लिए उमादा करूं। फिर एक दिन वो कर्मा वाला दिन आ ही गया था। उस दिन मेरे उम्मी अबू किसी काम से बाहर चले गए थे और उनको इस्लामाबाद जाना था। घर में हम टोटल 2 अफराद ही बचे थे। मैं और मेरा भाई असलम रात के 10 बजे में अपने भाई असलम के कमरे में चली गई थी और उसके पास बैठ गई थी और उससे बोला था, असलम भाई मैं आपको कैसी लगती हूँ। मेरा भाई असलम कहने लगा था, बाजी नम्रा अब तो बहुत क्यूट हो, बहुत खूबसूरत हो। आपका होने वाला शौहर तो कसमत वाला होगा जो इतनी खूबसूरत लड़की के साथ करेगा। जब मेरे भाई ने ये बात बोली तो मुझे उसकी ये बात अच्छी लगी थी और मैं तो किसी और ही दुनिया में खो गई थी और ख्यालों में ही अपने शौहर को ढूंढने लगी थी कि वो कब मेरा ख्वाबों का शहजादा बनेगा और मेरे साथ ये सब करेगा। लेकिन हकीकत में मैं अपने भाई असलम के पास बैठी थी तो मैं उसके साथ ही करना चाहती थी। मैंने अपने भाई असलम को बोल दिया था कि भाई मैं आपको पसंद करती हूँ और मेरी एक दोस्त ने बोला था कि तुम्हारा भाई बहुत खूबसूरत है। अगर वो मेरा भाई होता तो मैं अब तक उसके साथ मजा ले चुकी होती। तो तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है, तो मेरी ख्वाहिश को पूरा करोगी और मेरे साथ करना चाहती हूँ। मेरा भाई असलम भी मान गया था और मेरे साथ सुकून लेने के लिए राजी हो गया था। असलम भाई मेरे साथ करने लगा था और मैं उसका साथ देने लगी थी। असलम भाई ने मुझे काफी मतमन किया था और मुझे उस काम में काफी मजा आया था। अब मैं तो अपने भाई असलम की दीवानी हो गई थी और उसके साथ वो खेल खेल लेती और कबड्डी खेलकर काफी सुकून हासिल करती थी। अब जब भी मुझे मौका मिलता मैं अपने भाई असलम के करीब चली जाती और उसके साथ काफी मजा ले लेती थी। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया।